होली की शुभकामनाएं और हंसते खेलते खुशी से होली मनाओ खाओ। ये तो बहुत गंदी चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। सो इच्छे से हाथ खड़े कर दी किसी ने दे दिया वो बढ़िया है, नहीं तो ढोलकी और ये चीजें नहीं थी, बट वाले नहीं थे उस समय। उसमें ढोलक थे, हारमोनियम था, नगाड़े निशान थे और को जाने डोर झुकाई रायो हर फूलों से मथुरा छाई रायो हर। इतना होली का प्रकोप नहीं था, बहुत कम जानते ही नहीं थे हम लोग कि होली क्या होता। दोस्तों 9 बजे का समय हो चुका है, बिल्कुल सुनसानी है गांव में, क्योंकि गांव में हमारी उम्र के यानी नौजवान तो अभी है नहीं, सब बाहर जॉब में हैं। तो होली शाम को महिलाओं की होली होगी, तो शायद वो वीडियो आपको अगर मैं घर में रहा तो दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी चलते हैं बाजार की तरफ और हर्षित यहाँ पे खेल रहा है। हर्षित जा रहा है होली खेलने, हर्षित कह रहा है ये जाएगा और अनुष्का पता नहीं कौन कौन किस किस को लेके जाएगा हर्षित। तो फिलहाल मैं चल रहा हूँ पांडुआ खाल के लिए, कुछ सामान ले आते हैं वहाँ से, त्योहार का जो भी रंग साज सज्जा का होगा, खाने पीने का जो भी सामान होगा, क्योंकि फिर 3-4 दिन तक बाजार हम जाएंगे नहीं। तो एक छोटे से होलियारों की टीम यहाँ पे मिली। कितने लोग हैं आपकी टीम में? 3 ही हैं। तो कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप होली खेलने? कहाँ कहाँ जाएंगे? अच्छा, और घर कहाँ हुआ आपका? उजेठिया। तो बोलो बोल बे लोंडे होली। कैसे बोलो आप, कैसे बोल रहे हैं? होली के होली है, बोलो बोल बे लोंडो होली है। ठीक है, लाओ। नाम क्या बेटा आपका? प्रिया। तो प्रिया आई है होली। और आपका क्या नाम है? आंसू। आंसू। कहाँ कहाँ जाओगे होली खेलने? पांडुआ खाल। हाँ, बाजार। बाजार। बहुत बढ़िया। तो जी पांडुआ खाल में मैं हूँ अभी मोबाइल जोन में, और यहाँ पे हरफन मौला एक ऐसे हमारे चाचा जी रहते हैं जिनके पास हर मर्ज की दवा है, यानी सारी चीजें यहाँ पे उपलब्ध है। तो मिलिए हमारे रघुनाथ चाचा जी से। और होली का भी बहुत सारा सामान इन्होंने रखा है। वैसे मोबाइल जोन के नाम से इनकी शॉप है। मोबाइल जोन के अलावा यहाँ पे साग सब्जी भी मिलते हैं। और होली का क्या क्या सामान रखा है आपने? हर्बल है ये। अच्छा। बिल्कुल, इससे कोई फेस पे या किसी पे भी कहीं पे भी जो है कि कोई नुकसान नहीं करेगा ये गुलाल। और स्प्रे है इसमें, ये स्प्रे है, और ये अलग अलग नीले पीले प्रकार के ये गुब्बारे हैं, पानी वाले गुब्बारे, वाटर। ये 20 रुपए का ओनली 50 गुब्बारे हैं इसमें। 50 बैलून्स है इसमें, और 20 रुपए का मात्र है ये। चाचा जी आपकी एज कितनी है सबसे पहले तो? 64 64 साल उम्र है। और घर में आए हुए यानी हमें जो है कि 5 साल हो गए हैं। तो आप शुरू से बचपन में आपने भी होली खेली होगी? हाँ। तो अब की और तब की होली में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? बचपन में जो हम लोग होली खेलते थे तो नगारा निशान और ढोलकी हारमोनियम वगैरह लेकर के हम लोग पूरा गांव का जाते थे। गांव में हर घर में जा करके टीका लगाना है, शूट करना है। मतलब होली का उस समय ऐसे होता था। मगर आज जो लेटेस्ट जो आज का जो है डिजिटल जमाना आ गया है, तो डिजिटल जमाने में जो है कि लड़के जो है अपने अपने हिसाब से मोबाइल में इसमें ऐसे कर रहे हैं आजकल लोग। यानी तकनीकी का आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो होली भी जो है कि न्यू टेक्नोलॉजी में आ गई। अच्छा। जैसे पहले जमाने में बूढ़े जवान सारे बच्चे सब इकट्ठा हो करके नगारे निशान के साथ में जाते थे गांव गांव में हम लोग घूमने के लिए। आज उस गांव गए, आज कुनीगाड़ गए, उधर खनसर गए, इधर गए, तो बूढ़े बुजुर्ग भी जाते थे हमारे साथ में। अच्छा, दूसरी बात, आपको पहले जब होली खेलने जाते थे तो क्या मिलता था, मतलब क्या देते थे लोग? वही कोई चावल देता, चावल और पैसे, और मतलब जिसकी जो श्रद्धा है वो उस हिसाब से देते थे। तो जब आप पहले 5-6 दिन होली खेलते होंगे तो कितने पैसे हो जाते थे? अरे उस समय तो बहुत पैसे होते थे। उस समय तो गांव में जा करके ना, मतलब आज के हिसाब से तो हजारों में है वो, पर उस समय जो थे कि 1 रुपया 2 रुपया उसकी बड़ी वैल्यू थी उसमें। अच्छा। और काफी पैसे बन जाते थे गांव में। फिर तो लोग, बड़े लोग भी जाते थे ना उस समय, तो कपड़े पहन के वैसे लगा करके सब जाते थे बुजुर्ग लोग। और तो उन पैसों का क्या करते थे फिर आप लोग? एक बार तो जो है ना सभापति दादा जो मंगेरमा का, वो भी गए थे, और सरोप सिंह सूबेदार थे,
और परसारा गांव के तुम्हारे वो भी गए थे दादा लोग वगैरह हमारे साथ में। तो उस समय तो नगारे निशान थे दो, और ढोल तमुआ और ढोलकी और ये चीजें नहीं थी, बट वाले नहीं थे उस समय। उसमें ढोलक थे, हारमोनियम था, नगारे निशान थे, और जो ये दासों के जो बड़े वाले ढोल थे, और नगारा वो वाला नगाड़ा भी था। चलो उस समय के तो वो थे। तो अभी भी आपका मन करता है होली खेलने? अरे यार क्यों नहीं करता है, तो करता तो है, मगर अब हमारे जो है लेवल के आदमी है ही नहीं, हमारे साथ की नहीं जाते हैं, क्या करें फिर। इन्होंने जब रिटायरमेंट लिया इन्होंने, तो उसके बाद इन्होंने सोचा घर में फालतू बैठे रहने से बढ़िया है कुछ किया जाए, समय का सही उपयोग और कुछ धन की प्राप्ति भी हो जाए। तो अभी यहाँ पे इनकी पांडवा खाल में और मोबाइल जोन होलसेल का, अच्छा होलसेल का काम करते हैं। होलसेल का मोबाइल जोन का ये वाला दिखाओ, ये सारे जो है होलसेल में है। अच्छा, ये तो जो इनका भी केवल है डिस्प्ले लगा हुआ है, बाकी इनकी एक दुकान महलचोरी में है और एक दुकान है टैक्सी स्टैंड पे, और बाकी स्टोर भी इनका है। तो आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, साग सब्जी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर मोबाइल का सामान एक्सेसरीज, तो आप आइए और मोबाइल जोन में, और साथ ही होली का सामान भी खरीदिए। हाँ। तो फिर चलिए होली के जब अनुभव शेयर करने की बात आ रही, तो यहाँ पे हमारे दादाजी हैं। दादाजी की दुकान है यहाँ पे, पिछले 40 कितने साल हो गए दादाजी दुकान को? 40 45 एक साल 45 साल से आप 10 साल हो रहे, तो चौथा मेरे को हो गया 44 साल का। 44 साल। उससे पहले आपके पिताजी की यहाँ पे दुकान? पिताजी नीचे थे। तो पहले कैसा था दादाजी पांडवा खाल बाजार? अरे पहले क्या था, पहले कुछ नहीं था, मगर धीरे धीरे अच्छा प्रोग्रेस हो गया है। अच्छा, और आपके यहाँ पे अभी आजकल होली का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत ही तो बढ़िया होली के लिए क्या क्या मिल रहा है आपके यहाँ? सबसे पहले तो आजकल होली की चहल पहल गुजिया से है। अच्छा, तो और गुजिया लगातार बनती जा रही है। अच्छा, और ताजे ही बिक रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि कल बनाओ और शाम को फिर तलो भेज दो। तो आजकल होली की धूम में दादाजी, और दादाजी आपके यहाँ तरह तरह की मिठाई फल फूल भी मिल ही रहे हैं, सभी कुछ है। अब दादाजी आप भी कभी अपने जब जवानी के दिनों में रहे होंगे, तो आप भी होली खेलने गए होंगे? अरे साहब, हमारे टाइम में तो और ही चीज थी, ढोल दमा लेके जाते थे, फर्स्ट क्लास साड़ी वगैरह कुर्ता आजकल ये गाड़ी रोकने का चल रहा है बच्चों का, ये तो बहुत गंदी चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। सो इच्छे से हाथ खड़े कर दी, किसी ने दे दिया वो बढ़िया है, नहीं तो आगे पीछे खड़े हो गए, भाई भाई किसी को कोई चोट लग गई, कोई बात हो गई तो फंसेगा तो वही आदमी है। तो होली का हुड़दंग करते रहे, हम भी देख रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं तो मैं तो हड़का देता हूँ, नहीं देता हूँ किसी को कुछ नहीं, साले जाओ घर पे आओ, दुकान में जाओ। हमने भी होली खेली यहाँ पांडव खाल से, सिमल के से लेके पांडव खाल से महलचोरी बाजार, वहां से खनसर का इलाका 4-5 गांव, वहां से एक किट चावल बोक के लाना, गुड़ लेके आना। चावल और गुड़ भी मिलता था? गुड़ भी मिलता था संग में। तो आपका कोई ऐसा किस्सा याद है आपको कि आप होली खेलने गए हो, और कोई ऐसा यादगार किस्सा आपको? एक ही किस्सा याद है मेरे को, फर्स्ट शादी हुई थी मेरी। हाँ। मार्च में जब शादी हुई तो मैं, घर वाली भी नहीं थी, 15-16 साल की उस टाइम पे, 16-17 साल का मैं भी था, 17-18 साल के लगभग की बात है। तो ऐसे ही होली खेल के आए तो थकावट लगी, अपने घर में मेरे माँ बाबू ने मेरे को नहीं पहचाना, मैं साड़ी लगा के फिर फोड़ता। अच्छा, मतलब बहरूपिया बन के जाना? बहरूपिया बन के, मतलब बिल्कुल साड़ी लगा रखा, रंग लगा रखा, तो कोई पता नहीं लगता कौन है क्या है। अच्छा। माँ ने नहीं पहचाना, हमारे पूरे परिवार ने नहीं पहचाना, घर वाली ने तक नहीं पहचान पाई कि ये कौन है। अच्छा, मुँह हाथ धोया तब पता चला ना? हाँ, तब उसके बाद गए कहीं, चीरा हीरा जलाया, नाच डांस किया, उसके बाद फिर वापिस आए, तब जब मुँह धोआ, अरे तूने मेरे को पहचाना नहीं। अब मेरी माँ बोली, वो घंटू कहाँ है तुम्हारा संग? राम सिंह नाम था घंटू। वो भी गए? हाँ, राम सिंह या तो कहाँ है, वो यहीं तो घूम रहे, वो सब हंस रहे मेरे को देखिए। अब उन्होंने पहचाने की हंसी मजाक खूब हंसी मजाक होती थी, ऐसे नहीं। आजकल गाड़ियां रोक रहे जगह ठीक। आजकल के जो बच्चे इस प्रकार की होली खेले, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज्यादा छोटे हो गए, या तो 10 से ऊपर के बच्चे अच्छे लगते हैं, 10 से नीचे छोटे बच्चे हुए थक जाते हैं, कहीं पे ठोकर लग गई, गिर गए, कहीं कोई बात हो गई। इसलिए जो है हर चीज को देख के चलना चाहिए। हमारा टाइम तो बहुत ही बढ़िया था, एक समझौते के बच्चे थे सारे। हाँ साहब, आप क्या कह रहे हो? आपके समस्या नहीं है, ग्राहक भी आगे है साथ ही साथ। तो भाई जी, यहाँ पे आप ड्यूटी में है, चुनाव ड्यूटी में, कहाँ से रहने वाले हैं? हम बहुत दूर से। तो कैसा लग रहा है आपको पांडवा खाल में? बहुत बढ़िया सर। और होली कैसी रह रही है यहाँ की, और आपके यहाँ की होली में और यहाँ की होली में क्या अंतर होने वाला है? बहुत बढ़िया सर, यहाँ जरा सिस्टम से चला रहे हैं। हाँ। और बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों का होली, बहुत। चले, तो आप अपनी सेवा पे मुस्तैद हैं? बस सर, बस। चलो ठीक है, धन्यवाद। और बाकी की शुभकामनाएं, और हंसते खेलते खुशी से होली मनाओ, खाओ पियो ठाट करो, बाकी से थैंक यू।
यह फैक्ट तो होली की धूम मची है और होली की बात ना हो गांव में, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत सारे लोगों के अनुभव भी हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं कि पहले और अब की होली में क्या अंतर रहा था, और आज भी हम देख रहे हैं कि हमने जो होली खेली और आज जो होली खेल रही है और हमसे पहले जो होली खेली गई, तो सारी चीजें आपको बताएंगे। तो हमारे कुछ साथी यहाँ पे हैं, हमारे साथ हैं हमारे चाचा जी संजय नेगी जी और मनोहर चाकर जी। तो आजकल होली की धूम मची हुई है। सबसे पहले तो बताते चला कि हमारे मन्नू भाई की यहाँ पे दुकान भी है और बहुत सारे सामान होली को देखते हुए क्या क्या सामान आए हैं आपके पास। कलर हो गया और दपली हो गया बजाने वाले बच्चों का। अच्छा। और चिप्स हो गया, चिप्स हो गए, और ये पिचकारी हो गया, और वगैरह वगैरह जो भी है सभी सामान है। चलो ठीक है। तो मतलब आज तो जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आ गई है। बिल्कुल साहब। लेकिन लेकिन एक समय ऐसा रहा होगा कि आप लोग भी दिन भर मतलब 2 से 4 दिन तक होली खेलने के लिए जाया करते होंगे। बिल्कुल सुबह 7 बजे तैयार हो जाते थे। तो कहाँ कहाँ आप लोग होली खेलने जाते थे। हम जाते थे साहब, पहले दिन तो हम लगाते थे राउंड सी, तो यहाँ से गोगना, गोगना से नीचे आमडाली, आमडाली से फिर नीचे होते हुए उधर कुनिगाड़ा, दाखना कुनिगाड़ा, वहां से नीचे फसाना गांव, वहां से सुनगढ़ी, भनुटिया वगैरह वगैरह, वहां से ऊपर कर रिवाड़ी बिजरानी, यानी पूरा क्षेत्र आप कवर पूरा क्षेत्र एक दिन में वहां से घूमते थे। और लोग हमें चावल देते थे, उसमें 2 रुपया 3 रुपया रखते थे, उसको भी लेके आते थे। दिन भर होली खेलने के बाद कितने रुपए हो जाते थे आपके लगभग। होते थे 200-300 रुपए। अच्छा। और उन रुपयों को फिर डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते साहब, हम उनको संभाल के रखते थे। हाँ। उसके बाद जैसे अगले बार होली खेलने के लिए कपड़े बनाने हैं, जैसे कुछ सामान लाना है, ये काम करते थे। और चाचा जी आप भी गए होंगे क्योंकि आप थोड़ा हमसे उम्र में बड़े हैं। बिल्कुल ज्यादा नहीं है, थोड़े से हैं। तो आप लोगों ने शायद हमने देखा है आपको। मुझे किस्सा याद है कि एक बार जब हम छोटे थे तो हम तो बिल्कुल मतलब अंधेरा हो गया था हमें रामपुर में, फिर आपकी टीम के साथ हम आए, तो आप लोग ही हमें लेते आए वहाँ। तो आप अपना कोई किस्सा सुनाए जो आपको याद हो होली का। ऐसा याद किस्सा ये, चलो आप सुनाइए आप अपना एक किस्सा था। किस्सा ये हुआ हमारे साथ एक बारी कि हम एक कुनगाड़ से गए भनुटिया, भनुटिया से रात हो गई वहीं। तो जब वहां से वापसी में आए हम, तो हमारे भाई थे जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, नरेंद्र सिंह चाकर जी, जिसको सकिदा भी बोलते हैं। अच्छा। तो उन्होंने हमें कहा यार यहाँ से चलते हैं, और ये जो कुनगाड़ का धार ये गोगना का दिखता है, कह रहे ये भैरवगढ़ी का धार है। हाँ। ये नजदीक है, यहीं से चलते हैं। अच्छा। जब वहां से हम आए तो पता चला कि ये गोगना वाला जो ये धार है, तो हम तो यहाँ पहुंच गए, उल्टा पहुंच गए। उन्होंने कहा यार ये भैरवगढ़ी यहाँ से भैरवगढ़ के नजदीक है मतलब। तो हम वो घूमते घूमते वहां आ गए। अब रात हो गई वहीं, और चावल होते थे उस टाइम पे, तो मतलब लोग पैसे कम देते थे, चावल ज्यादा देते थे। तो 10-10, 15-15 किलो चावल लेके भी, और उतनी चढ़ाई भी वहां ऊपर से। तो उस बार हम मतलब कंफ्यूज हो गए जरा। चलो और अब जो कि अच्छा, दूसरा उस समय और अब की होली में आपको कुछ अंतर दिखता है कि मतलब आपसी सहयोग में या होली खेलने के तरीके में। अब बहुत अंतर है आज का और पहले के उसमें। आज क्या है कि पहले क्या होता था कि जो हमारे मतलब फैमिली होती थी या जो मतलब लेडीज लोग होती थी, वो इस चीज को मतलब नहीं वो करते थे। उस दिन वो डर के मारे मतलब जंगल चले जाते थे, उधर चले इधर उधर चले। छड़ी वाले दिन या होली वाले दिन मतलब बहुत कम मिलते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। तो आज महिलाएं भी, आज महिलाएं मतलब पुरुषों से भी आगे है। महिलाएं खेलती हैं रोज, महिलाएं जो है पुरुषों से भी आगे आज तो हर चीज में। होली का एक कोई मुखड़ा मतलब ऐसा जो गीत गाते होंगे, आपको याद है आपको? या तो बस वो मैं एक वही होता था, को जाना खेले गढ़वाही डोला, को जाने डोर झुकाई रायो, हर फूलों से मथुरा छाई रायो, हर 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 पीपल पा जय देवी सिंह भवानी। बहुत बढ़िया, लाजवाब। और इससे तो कई लोगों की पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। ताऊ जी भी है यहाँ पे हमारे साथ, अभी ताऊ जी से भी बात करेंगे कि ताऊ जी ने किस प्रकार की होली खेली। तो ये देखिए, हम अभी देख के आ रहा हूँ मैं नए जमाने की होली, और फिर जो बीच वाला जो हम लोगों का टाइम था वो आपको चाचा जी ने बताया। और हमारे ताऊ जी हैं, ताऊ जी से भी पूछते हैं कि उनके टाइम पे होली का त्योहार कैसे सेलिब्रेट करते थे। तो जी आपको ना अगर त्योहारों के बारे में ये मालूम करना हो कि हमारे रीति रिवाज आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले कैसे थे, तो किताबों में पढ़ने से बढ़िया है कि हमारे जो बीच में बड़े बुजुर्ग हैं वो हमें बताएं कि किस प्रकार के हमारे यहाँ रीति रिवाज हुआ करते थे। तो बहुत सारे लोगों से हमने जानने का प्रयास भी किया। हमारे ताऊ जी भी हैं यहाँ पे। और सबसे पहले तो ताऊ जी प्रणाम आपको, आशीर्वाद और होली की बधाई आपको बहुत बहुत। धन्यवाद आपसे भी। तो ताऊ जी आपकी एज क्या होगी अभी?
ये 76 चल रहा है। 76 साल आपको चल रहे हैं। तो आपसे जानने का प्रयास करते ताऊ जी, आपने भी अपने टाइम पे, मतलब टाइम तो खैर अभी भी है आपका, आप में जो तंदुरुस्ती है, जो जोश है, उसको देख के लग रहा, लेकिन जब युवा अवस्था में थे तो आपने भी होली का कार्यक्रम सेलिब्रेट किया होगा, मनाया होगा बढ़िया से। जी। तो उस समय की होली में के कुछ मतलब क्या आपका अनुभव रहा, कैसा उस समय होली खेलते थे आप लोग? ऐसा था उस टाइम इतना होली का प्रकोप नहीं था, बहुत कम जानते ही नहीं थे हम लोग की होली क्या होता। सिर्फ छड़ी के दिन हम जानते थे कि आज होली है, और उस टाइम में रंग वगैरह तो मिलता नहीं था, बस खाली गांव में कोई पानी छिड़क दे, कुछ कह दे, कर दे, भाई इस तरह से चलता था। अच्छा। ये तो कई सालों के पीछे जागृति आई लोगों में और युवाओं में, बच्चों में, तब ये होली के गीत गाने लगे और होली के प्रोग्राम बनाने लगे और होली खेलने का महत्व जानने लगे। अच्छा। आज तो बहुत आगे बढ़ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल। आज तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा है। फिर भी उस संस्कृति पे नहीं चल रहे हैं पहाड़ के बच्चे, जिस संस्कृति पे होली गायन होता है, गाते हैं, चलते हैं और प्रेम भाव से चलते हैं। होली का मतलब ये है प्रेम भाव मिलाना। तो आपने गढ़वाल की और कुमाऊं की होली भी देखी होगी, देखी तो होगी जब आप, क्योंकि हमेशा बाहर रहे सर्विस में। हाँ हाँ हाँ। तो आपको मतलब कहाँ की होली आपको बेहतर लगी, गढ़वाल की या कुमाऊं की? कुमाऊं की अच्छी लगी है। अच्छा। क्योंकि कुमाऊं में बहुत मिलजुल के गाते हैं, पंडाल बनाते हैं और गाते हैं, होलियां खेलती हैं। हम लोग बहुत कम इस प्रकार का पंडाल बनाते हैं और होली नहीं खेलते, इतने ज्यादा नहीं करते। जैसे आजकल थोड़ी बहुत बच्चे जाते हैं तो ये खाली बजाते हैं, गाते नहीं है, इतनी प्रगति। तो ऐसा क्या है कि बच्चे बजाने मतलब उन्होंने सीखा नहीं है, या उनको मतलब उन्होंने हाँ, सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। पहले हम लोग बैठते थे, एक हफ्ते तक बैठ के गाना गाते थे और फिर खड़े होके उस गाने को दोहराते थे और तब होली मनाते थे। अभी ऐसा नहीं होता। अब ये बात चलो पकड़ा एक ड्रम डुम जो है, ओ हल्ला मचाते निकल जाओ, गाने का नाम नहीं है। तो चलिए, अब समय के साथ आपने देखा होगा कुछ कुरीतियां भी, मतलब कुछ इस प्रकार के गलत व्यवहार, गलत काम भी होली के बहाने लोग कर रहे हैं। तो आज के युवाओं के लिए क्या मैसेज है आपका, इस कार्यक्रम को किस प्रकार मनाना चाहिए? इस कार्यक्रम को प्रेम भाव से मनाना चाहिए। होली का महत्व हिंदू का बहुत महत्व और खास त्योहार है। ये साल में एक बार आता और हिंदू ज्यादातर मनाते हैं इसको, मुसलमान नहीं मनाते हैं। तो हिंदू का बहुत पवित्र त्योहार है ये, और इस होली को अपने मन के, दूसरे के मन के दुर्व्यवहार को बाहर निकाल के प्रेम की भावना जागृत करके उनके साथ चलना चाहिए। आपने देखोगा होली में लोग गले मिलते हैं, रंग तो लगाते ही हैं, रंग भी प्यार से लगाते हैं, ऐसा नहीं है फेंक दो कहीं, कुछ नहीं, प्यार से रंग लगा के गले मिलते हैं और तब गायन करते हुए निकलते हैं, हर किसी घर में मिलाप करके चलते हैं। इसको कहते हैं प्रेम भाव। देखिए, ताऊ जी ने बिल्कुल होली का सार हमको समझाया कि क्या होली में करना है, कैसे करना है। तो ये समझने की चीजें हैं। कहते हैं अक्ल और उम्र को भेंट नहीं होती है, लेकिन अगर उम्र हमारी हो और अक्ल हम बड़ों से लेके चले तो जरूर हमारे सारे कार्यक्रम बढ़िया होंगे। तो चलिए, अभी इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं आपको ऐसी कुछ अगली और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। नमस्कार। जय भारत, जय उत्तराखंड। और होलियारों की एक टीम अभी गांव में घूमती हुई